हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है 11 अगस्त 2024 और जितने भी 11 अगस्त 2024 से एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बनते हैं उन पे चर्चा करेंगे। और आज का जो कमेंट विनर है वो है प्रीतम होटा। ये आज के कमेंट विनर हैं, बेस्ट आंसर दिया इन्होंने। इनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए आप सभी, ठीक है। आंसर जो तमिलनाडु से संबंधित था क्वेश्चन का, और कैपिटल जिसकी चेन्नई है, और चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन है, गवर्नर आर.एन. रवि। मतलब इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन की क्या कर दिए यहाँ पे इन्होंने डिटेल खोल के रख दी है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आप ही अपना कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए ताकि आपका भी नाम यहाँ पे ले सकें और आपके चैनल को भी ग्रोथ करवा सके, ठीक है ना। चलो अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करने से पहले इस क्वेश्चन पे आपको आंसर देना है। जो कमेंट दोगे आप इस क्वेश्चन पे देना है आपको कि हाल ही में बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 कहाँ पे शुरू हुआ है। तो आपसे पूछ लिया मैंने कि तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास 2024 कहाँ पे शुरू हुआ है, जिसका आंसर है तमिलनाडु। अब देखो ये तमिलनाडु तो हो गया, लेकिन अब आपको क्या करना है, आंसर के रूप में तमिलनाडु लिख के यहाँ पे आंसर के रूप में तमिलनाडु लिख के आपको क्या करना है, इस तमिलनाडु की जो टोटल जीके करंट जीके है उसको आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। इसके अलावा जितने भी युद्ध अभ्यास हुए हैं या होते हैं उनको आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको याद है वही, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप गूगल से सर्च मार के यहाँ पे दे रहे हो, ठीक है ना। आपको कितना याद है उस प्रकार से आप कमेंट विनर बनिए, ठीक है ना। और विन करते ही आपको क्या मिलेगा, सब्सक्राइब। मेरे द्वारा आपके चैनल को किया जाएगा सब्सक्राइब, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं, ये है हमारा यूट्यूब चैनल जिसपे 2.28 के सब्सक्राइब हैं और आपको डेली वीडियो मिलता है करंट अफेयर्स का। इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ से और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पे इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ और इसके अलावा यहाँ पे जैसे विज्ञान है, गणित है, इनकी पीडीएफ भी मिलती रहे। इसके अलावा हमारे जो ऑफलाइन यहाँ पे बैच चलता है, कोचिंग चलती है जिसका नाम है भास्कर क्लासेज। और यहाँ पे जो इंस्टाग्राम जो है पेज है उसको भी आप फॉलो कीजिए, ठीक है ना। और तो अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि हाल ही में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 2024 के अंदर कब मनाया गया, तो ये मनाया गया है 7 अगस्त को। कब मनाया गया है, 7 अगस्त को मनाया गया है। और जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा जी थे, उनके द्वारा 2021 के अंदर टोक्यो ओलंपिक के अंदर भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। इन्हीं की उपलब्धि के अंदर 7 अगस्त को राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो दिवस मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा को इस उपलब्धि के अलावा इस दिवस को मनाने जाने का उद्देश्य भाला फेंक को एक लोकप्रिय खेल बनाना भी है। इसके साथ भी भाला फेंक खेल के इतिहास और महत्व को बढ़ावा देना भी है। तो आपसे पूछ ले राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है 7 अगस्त को। आपको पूछ ले कब से शुरुआत की गई, तो 2021 के अंदर जब टोक्यो ओलंपिक हो रहा था वहाँ से शुरुआत की गई। उसके समय नीरज चोपड़ा थे जो 82.71 मीटर भाला फेंक के यहाँ पे विश्व रिकॉर्ड बनाया था और स्वर्ण पदक जीता था। और उन्हीं के यहाँ पे उस दिवस को याद रखने के लिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला दिवस मनाया जाता है। अब अगस्त 2024 से जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो 1 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस। कौन सा मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस मनाया जाता है। वहीं 1 अगस्त को और मनाया जाता है वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे, ठीक है ना। फेफड़े का जो कैंसर होता है उसका दिवस मनाया जाता है। और अगला है 2 अगस्त को दादर नागर हवेली मुक्ति दिवस मनाया जाता है, जो पुर्तगालियों के अधीन थी उसको मुक्त करवाया था। 3 अगस्त को मनाया जाता है भारतीय अंगदान दिवस। 4 अगस्त को मनाया जाता है अमेरिकी तट रक्षक दिवस। 5 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस। और 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। और 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। देखो 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। इसके अलावा यहाँ पे 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी दिवस। क्या मनाया जाता है, नागासाकी दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जापान के 2 जो शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, इन दोनों पे अमेरिका के द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के अंदर यहाँ पे बम डाले गए और उन्हीं की यादगार के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है।
अगला है दूसरा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास वर्तमान में गवर्नर हैं किसके? आरबीआई के। आरबीआई की हम स्थापना की बात करें तो इसकी 1934 के एक्ट के तहत की गई थी। और कब की गई थी? तो स्थापना की गई 1935 के अंदर। कब की गई? 1935 के अंदर आरबीआई की स्थापना की गई थी। और यहाँ पे समिति थी, जो आपसे समिति पूछ लें कौन सी समिति थी, तो वो समिति थी यंग हिल्टन समिति। कौन सी समिति थी? यंग हिल्टन समिति थी, जिसके तहत आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसके अलावा आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय कहाँ पे है? तो आरबीआई का मुख्यालय है कहाँ पे? मुंबई के अंदर। कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है। मुंबई के अंदर है आरबीआई का मुख्यालय। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आरबीआई ने यूपीआई कर भुगतान सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दी गई है? तो अब कर दी गई है 5 लाख रुपए। कितने लाख कर दी गई है? 5 लाख रुपए कर दी गई है आरबीआई के द्वारा यूपीआई की सीमा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति, कौन सा शक्ति? उदार शक्ति कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है मलेशिया के अंदर। कहाँ पे? मलेशिया के अंदर किया गया है। कौन सा? उदार शक्ति युद्धाभ्यास। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा फ्रांस के साथ कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं? स्पेन के साथ कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं? आप जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में राजस्थान की पहली विमानन अकादमी कहाँ पे शुरुआत की गई है? विमानन अकादमी की बात करें तो ये शुरुआत की गई है राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर। राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर राजस्थान की पहली विमानन अकादमी यहाँ पे शुरू की गई है राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान से उड़ान, राष्ट्र का अभिमान। यहाँ पे देखिए, ये है हमारे भजनलाल जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, सीएम साहब हैं। ठीक है, जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी। क्या कहा जाता है? पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। इसके अलावा यहाँ पे उदयपुर को कहा जाता है जिलों की नगरी। क्या कहा जाता है? जिलों की नगरी। जिलों की नगरी कौन सी? तो ये हो जाएगी उदयपुर। ठीक है। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर पर्वत प्रहार युद्ध अभ्यास आयोजित किया है? आज सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आए हैं? आज सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं युद्ध अभ्यास से। युद्ध अभ्यास से आज सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। पर्वत प्रहार अभ्यास जो शुरुआत की गई है वो की गई है लद्दाख के अंदर। लद्दाख जिसकी राजधानी लेह है, जो वर्तमान में क्या है? यूटी है। पहले के राज्य थे, जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर होया करता था। अब ये इसको बना दिया गया है लद्दाख को यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बताओ, उत्तराखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तराखंड के अंदर देखो, एक पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क है। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, लद्दाख ने उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। वहीं भारतीय सेना ने लद्दाख में खालूबार युद्ध स्मारक खोला है। दोस्त मोचे महोत्सव लद्दाख के अंदर मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त मोचू महोत्सव। इसके अलावा सियाचिन में तैनात होने वाली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी है। कौन बनी है? गीतिका कौल। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ पे किया गया है? लद्दाख के अंदर। फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख के अंदर किया गया है, विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर जेट का। अगला है, लद्दाख के सी बकथॉर्न फल को जीआई टैग मिला है। सी बकथॉर्न फल को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बोइंग ने किसे अपना नया अध्यक्ष व सीईओ बनाया है? बोइंग कंपनी कहाँ की है? बोइंग कंपनी यूएसए की, अमेरिका की कंपनी है, जो क्या बनाता है? जो बोइंग एयरक्राफ्ट बनाता है। ठीक है ना, जो सेना के लिए सामान बनाता है। इसके नए अध्यक्ष व सीईओ बना दिया गया है केली आर्टेबर्ग। किसे बना दिया गया है? केली आर्टेबर्ग को बना दिया गया है बोइंग के नए अध्यक्ष व सीईओ। मुख्य ये क्या हो गया? अलग, अच्छा क्वेश्चन इधर उधर हो गया। चलो ठीक है। हाल ही में किस देश ने CAVA महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग का दूसरा खिताब जीता है? तो CAVA
जो महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग है उसका दूसरा खिताब जीता है भारत के द्वारा। किसके द्वारा जीत लिया गया है? भारत के द्वारा जीत लिया गया है वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग के अंदर, ठीक है ना। भारत की बात करें तो ये है भारत, यहाँ पे जो यहाँ पे लगा हुआ है पाकिस्तान, यहाँ पे नेपाल, चाइना हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा इधर, ठीक है ना। इसके अलावा ये बांग्लादेश के अंदर अभी क्राइसिस चल रहा है, ये पूरा मैप है, आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है ना। देखिए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश है भारत, दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश है भारत, वहीं पहले स्थान पे है चाइना, तो भारत हो जाएगा सेकंड स्थान पे। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। वहीं भारत 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा। वहीं भारत को IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ऑफ प्रॉस्पेरिटी आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत को बांग्लादेश के मोगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। मतलब भारत को मोगला जो पोर्ट है बांग्लादेश का, कहाँ का है? बांग्लादेश का जो मोगला पोर्ट है उसका परिचालन किसके द्वारा किया जाएगा? अभी भारत के द्वारा किया जाएगा। भारत में पिछले 5 सालों में 628 बाघों की मृत्यु हुई, ये कल का क्वेश्चन था। और भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर हुमायूं के मकबरे में ये खुलने जा रहा है, भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक जो हो रहे हैं उसके अंदर नीरज चोपड़ा जी के द्वारा कौन सा पदक जीत लिया गया है? वही नीरज चोपड़ा जिनके द्वारा भाला फेंक के ऊपर राष्ट्रीय भाला फेंक नीरज चोपड़ा, इन्हीं के द्वारा जो भाला फेंका गया कौन सा ओलंपिक के अंदर? टोक्यो ओलंपिक के अंदर भाला फेंका गया। उसी की याद में भाला फेंक दिवस मनाया जाता है और इनके द्वारा जीत लिया गया है पेरिस ओलंपिक के अंदर रजत पदक। पेरिस ओलंपिक जो कहाँ पे आयोजित हो रहे हैं? फ्रांस के अंदर आयोजित हो रहे हैं, ठीक है ना। और रजत पदक किसके द्वारा? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा जीत लिया गया है। मालदीव ना आया तो भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। अगला देखिए, हाल ही में साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दिए हैं? तो वो दिए हैं 35 गांवों को यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में यहाँ पे दर्जा दिया गया है, मान्यता दी गई है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में RR स्वेन को पूर्णकालीन DSP नियुक्त किया है? तो ये क्या है? जम्मू कश्मीर का DSP किसे? RR स्वेन है, ठीक है ना। विश्व शिल्प, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके? जीके के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके के, और कहाँ से? तो जम्मू एंड कश्मीर से। विश्व शिल्प परिषद द्वारा श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर, आपसे पूछ ले, विश्व शिल्प शहर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है विश्व शिल्प शहर श्रीनगर को। किसे बनाया गया है? श्रीनगर को। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। माता खीर भवानी मेला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जम्मू कश्मीर के अंदर आयोजित किया जाता है। अगला है, श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, इसी को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, ठीक है ना, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 श्रीनगर के अंदर आयोजित किया गया है। अभी ने बोला वर्ल्ड क्राफ्ट दिवस, तो वही विश्व शिल्प दिवस, क्राफ्ट दिवस। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे? श्रीनगर के अंदर। ट्यूलिप गार्डन कहाँ का? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है कहाँ पे? श्रीनगर के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कठुआ में हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु की भी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, कौन से? बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया है, का निधन हुआ है। तो वो थे कहाँ के? पश्चिम बंगाल के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले थे? पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, ठीक है ना। कौन? तो जो मुख्यमंत्री है बुद्धदेव भट्टाचार्य, वो, ठीक है ना। ये रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य, जिनका हाल ही में 8 अगस्त को क्या हो गया? निधन हो गया है। अगला है, हाल ही में कामिल इदमोरी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? जो कामिल मदोरी
इनको कहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो ट्यूनीशिया के। नाम ही कुछ अजीब ही है। का जो कामिल मदोरी है उनको ट्यूनीशिया के क्या बनाए गए हैं? नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। मसूद पेजेशकियान ने ईरान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। देखो अब प्रमुख जो राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष के रूप में जिनके शपथ लिए वो बात करते हैं। तो मसूद पेजेशकिया ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। और मिन आंग वाइंग म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। क्रिस्टल मिशेल एस्टोनिया के प्रधानमंत्री बने हैं। पॉल कागामे रवांडा के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है कांस्य पदक। कौन सा पदक? कांस्य पदक जीत लिया गया है पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के द्वारा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आपको मैंने पहले ही बता दिया था, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए ताकि आपका भी कमेंट के अंदर नाम लिया जा सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।